क्या आपको भी प्रायद्वीपीय पठार के बारे में समझने में दिक्कत होती है? मैं इस वीडियो में आपको वो डाउट्स जो भी दिक्कत होती थी वो क्लियर करूँगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए हम जानते हैं कि सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रायद्वीप किसे कहा जाता है। देखिए, प्रायद्वीप जो होता है वो 3 जल राशियों से घिरा रहता है, 3 तरफ वो जल राशियों से घिरा रहता है और एक तरफ स्थल खंड से जुड़ा रहता है। ठीक है। अब जो प्रायद्वीपीय जो पठार है, भारत का जो पठार है वो 3 भागों में उसको बांटा गया है। पहला है मध्य उच्च भूमि। मध्य उच्च भूमि में 3 पठार आते हैं। वो 3 पठार कौन से हैं? पहला आपका मालवा का पठार, दूसरा है आपका बुंदेलखंड का पठार और तीसरा है आपका बघेलखंड का पठार। यही क्रम इसका याद रखना, ये क्रम आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है और पूछे गए हैं। फिर हम दक्कन के पठार में देखते हैं तो इसमें महाराष्ट्र शामिल होता है, कर्नाटक और तेलंगाना शामिल होता है। ओके। फिर पूर्वी भारत को अगर देखें तो उसमें छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य का पठार, शिलोंग का पठार यानी मेघालय में जो है, और असम में एक और पठार है, उसका नाम मुझे क्लियर नहीं है, मिकिर की पहाड़ियाँ जहाँ पर, तो वो पठार भी पूर्वी पठार में शामिल है। ओके। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि बताइए कि जो असम में जो पठार है या मेघालय का जो पठार है वो हिमालय का पार्ट है या प्रायद्वीपीय पठार का पार्ट है। तो आपको क्लियर हो गया कि ये प्रायद्वीपीय पठार के भाग है। जब यूरेशियन प्लेट से टकराहट हो रही थी भारत के प्लेट का, तो उस समय ऐसी स्थल कृतियों का निर्माण हुआ और राजमहल और गारो गैप बीच में हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। और ये गैप कहाँ पर है? यानी शिलोंग का पठार जिसमें गारो की पहाड़ियाँ है और छोटा नागपुर का पठार जो सटा हुआ राजमहल की पहाड़ियाँ, तो उसके बीच में जो गैप है उसी को गारो गैप कहा जाता है, राजमहल गारो गैप्स। अब जो पठार है वो खनिज से लबालब होते हैं। ठीक है। इसमें आपको लोहा मिलेगा, मैग्नीज मिलेगा, कोयला मिलेगा, हीरा मिलेगा, सोना मिलेगा। जैसे कर्नाटक का जो पठार है वहाँ पे कुद्रेमुख की जो पहाड़ियाँ हैं और बाबा बुदान की पहाड़ी, वहाँ पे उच्च कोटि की लोहा प्राप्त होता है। दंडकारण्य में भी, जिसमें उड़ीसा और छत्तीसगढ़ शामिल है, वह लोहा के लिए फेमस है, लोहा के लिए। छोटा नागपुर का पठार कोयले के लिए और अभ्रक के लिए फेमस है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। कोडरमा की जो पहाड़ियाँ है वहीं पे ये अभ्रक मिलता है। इसको फिर कभी हम डिटेल में हम जानेंगे मैपिंग के द्वारा, वीडियो शॉर्ट्स है तो पूरा नहीं बता सकता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।